कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अभी अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में। लेकिन इन दिनों इनकी बेचैनी का मीटर थोड़ा ज्यादा ही हाई हुआ पड़ा है। तभी तो ये कहीं हिंदुओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं तो कहीं मंदिर समिति के फैसले पर जहर उगल रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले पर मियां जी भड़क गए, जबकि हिंदू पूछ रहे हैं कि दूसरे मजहब के लोगों का वहां काम क्या है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। बहुत सोच समझ करके पॉलिसी सरकार ने प्रयास किया है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा से ठीक पहले बड़ा फैसला। गैर सनातनियों का, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। गैर सनातनियों की केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में नो एंट्री। मंदिर समिति द्वारा धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का निर्णय सर्वथा स्वागत योग्य। सनातन गैर सनातनी को प्रवेश कराएंगे, ये एक अच्छा कदम नहीं है। ये नई परंपरा जो निकली है गलत है। इसके लिए एक दूसरे के भाईचारे की दूरी को दूर करना चाहते हैं तो दूर से। अब बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास गैर सनातनी फटक भी नहीं पाएंगे। मंदिर में सनातनी होंगे, भोले का उद्घोष होगा, घंटे और शंख की पवित्र आवाज होगी, लेकिन नहीं होगी तो गैर सनातनियों की छाया, जिससे सनातनियों की पवित्रता पर चार धाम यात्रा के दौरान खतरा मंडराता रहता है। इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने सनातनियों के अलावा दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले 45 और मंदिरों में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस रोक के तहत गैर हिंदू मंदिर परिसरों और गर्भगृहों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है और इसके पीछे सीधा तर्क दिया है कि चार धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अब इन धामों में केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। समिति ने फैसला ले लिया है, लेकिन अभी ये प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा जाना बाकी है। सरकार का फैसला ही इस पर आखिरी मुहर होगी। इस फैसले का एक तरफ जहां साधु संत स्वागत कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को इससे मिर्ची लगी हुई है। पहले तो बहुत साहसिक कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा किया गया और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत आवश्यक था। गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित रहेगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये मंदिरों पे रोक लगाना और पूजा पाठ नहीं करवाना, ये कोई अच्छी बात ही नहीं है। तो कौन है गैर सनातनी? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। मंदिर समिति ने साफ कह दिया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में मियां भाई का कोई काम नहीं है। तो भाईजान इस फैसले से भड़के क्यों हुए हैं? जैसे सनातनियों के लिए चार धाम है, वैसे ही मियां भाई के लिए मक्का मदीना। मंदिर समिति ने अभी गैर सनातनियों की एंट्री बैन का प्रस्ताव पारित किया है, जबकि मक्का मदीना में तो गैर मुसलमानों को एंट्री लंबे समय से प्रतिबंधित है। यहाँ सवाल उठता है कि जब हिंदुओं को इससे कोई परेशानी नहीं है तो मियां भाई को केदारनाथ बद्रीनाथ में एंट्री बैन से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या ये फैसला मियां भाई की धार्मिक स्थलों पर साजिश को नाकाम कर देगा? इसलिए भाईजान बौखलाए हुए हैं। फिलहाल केदारनाथ बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले पर गेंद अब धामी सरकार के पाले में है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब केदारनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 22 तारीख से और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से खुलने वाले हैं और सरकार ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। धार्मिक मर्यादा को लेकर किए गए इस फैसले को सरकार से हरी झंडी मिलेगा या नहीं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि वक्त कम है और रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।